Okay guys, so good evening everyone and today we are starting with your roles of money market कि मनी मार्केट्स के रोल क्या है इन इंडिया। पहले आ जाओ एक बार रीड आउट करते हैं और फिर मैं आपको इस तरह से ये जो मैंने चार्ट नोट्स आपके लिए बनाया है इससे मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ओके, रोल्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। गाइस सबसे पहला रोल क्या हो जाएगा, आप पहले चीज़ों को समझो। मनी मार्केट मतलब क्या, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि योर कॉमर्शियल पेपर, प्लीज़ राइट इट डाउन। आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं जिसको तुम तुरंत खरीदना बेचना करके तुम ये कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर्स होता है, ट्रेजरी बिल्स, अभी इसके मतलब नहीं समझना अपन को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेजरी बिल्स होता है, उसके बाद में आपका डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। उसके बाद में आपका कॉल मनी होता है, कॉल मनी, टर्म मनी, ठीक है, एक्सेट्रा गाइस, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन को इसके रोल क्या होते हैं मार्केट में ये समझना है कि हमारे इंडिया में ये जो मनी मार्केट है, इतने जितने ये जो टाइप्स थे मनी मार्केट के, इसके एग्जैक्टली रोल क्या होते हैं। तो गाइस इसका रोल तो बहुत ही सिंपल है यारो, मतलब कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है। सबसे पहला, छोटे समय के लिए अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। मतलब क्या फुलफिल हो जाता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, अगर बोरोवर्स को थोड़े समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो यहाँ से पूरा हो जाता है, फर्स्ट वन, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है बोरोवर की फुलफिल हो जाती है एंड हम लोग लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। समझ में आया। उसके बाद में लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर पाओगे। देखो पहले, सबसे पहले तो आप टॉपिक को समझो कि मनी मार्केट होता क्या है। एक मिनट, आप सबसे पहले मनी मार्केट वाले कंसेप्ट के में आने से पहले लेट्स रिवाइज योर मनी मार्केट वाला टॉपिक। अदरवाइज कोई कुछ समझेगा नहीं। हाँ, ये क्या होता है गाइज मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पे लेंडिंग और बोरोइंग, ठीक है, मतलब हम लोग बोरो करते हैं और लेंड करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। छोटे समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो हम यहाँ पे करते हैं। इट इज़ अ मार्केट ऑफ नियर मनी, एज सच एज योर नियर मनी ही है। मतलब एज गुड एज मनी है यार। अगर 12 साल से कम है, एक साल, 12 साल बोल रही मैं, सॉरी, 12 महीने से कम है, या फिर एक साल या एक साल से कम है, तो वो नियर मनी है। कि मतलब तुम्हें एज गुड एज विद इन 6 मंथ और विद इन योर 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ, विद इन 12 मंथ आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो एज गुड एज योर नियर मनी ओनली, यस और नो, ठीक है। ये देखो, इज अ मार्केट ऑफ लेंडिंग, मतलब पैसा देना, ठीक है, एंड बोरिंग, पैसा लेना, शॉर्ट टर्म फंड्स का। पहली बात, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप लेना देना छोटे समय के फंड्स के लिए कर सकते हो। नियर मनी है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, जैसे कि ट्रेड बिल्स होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ये सारे होते हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ मनी मार्केट इज आर हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मार्केट है। लेस रिस्की है, बहुत कम रिस्क होता है इसमें, एंड इजिली मार्केटेबल है विथ मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर एंड लेस देन 1 ईयर। मतलब क्या हो रहा है, इजीली आप उसको मार्केट कर सकते हो, मार्केटेबल ऑफ द पीरियड लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर अप टू 1 ईयर, ठीक है। इज कॉन्ट्रास्टिंग बाय नेचर, ठीक है जी। बाकी सब आपने पढ़ा कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने 5 टाइप पढ़े हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने 3 टाइप पढ़े। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से टाइप पढ़े थे आपने एक पढ़ा आरबीआई, एक पढ़ा आपने कमर्शियल बैंक, एक पढ़ा आपने ये कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफएचआई एंड योर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। और यहाँ पे इसमें क्या पढ़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, इंडिजिनियस बैंकर्स पढ़ा, उसके बाद में आपने मनी लेंडर्स पढ़ा, एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ये 3 पढ़े, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू योर, अब इसके रोल आपको पता होना चाहिए कि ये जो तुम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वगैरह में जो भी तुम ट्रेड करो, इससे फायदे क्या है। कोई बोरोवर को अगर छोटे समय के लिए लोन चाहिए ना, तो उसको लोन मिल जाता है, या छोटे समय के लिए उसके पास में एक्सेस कैश है तो वो इन्वेस्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर गाइस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। छोटे समय के लिए तुम्हारी अगर नीड्स है, छोटे बोरोवर्स की जो नीड है वो अपनी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, बहुत ही डायनामिक इन नेचर है, बहुत ही डायनामिक इन नेचर है। मतलब डायनामिक मतलब क्या होता है, मार्केट के हिसाब से चलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो इसका बढ़ जाएगा, कम हुआ तो इसका कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही डायनेमिक इन नेचर है।
उसके बाद में इट फैसिलिटेट मतलब वो प्रमोट करता है बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास में आइडियल कैश है तो तुम लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या अगर आपको थोड़े समय के लिए कैश चाहिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो। बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज, कौन रेगुलेट करता है ये, कौन प्रमोट करता है ये बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी, मॉनिटरी अथॉरिटीज, ठीक है। तो तुम्हारे आंसर में ये पॉइंट्स आना चाहिए, तो चार्ट नोट्स में भी ये पॉइंट आएंगे तो बहुत इजीली तरह से आप रिमेंबर कर पाओगे। डन। Thus in turn it leads to economic stability and development of the country। ऑब्वियसली किसी के पास में खाली पैसा पड़ा है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे मनी मार्केट में इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है। डन। तो इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आ जाती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो जाता है किसी भी कंट्री के। क्लियर एवरीवन। लिक्विडिटी मैनेजमेंट सेकेंड पॉइंट, डन और नॉट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलोगे आप सबसे पहले? डायनामिक मार्केट है भाई, बहुत ही डायनामिक मार्केट है, एकदम सडन यहाँ पे चेंजेस आते हैं। मान लो कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, वहां से लोग बोरोइंग करना शुरू कर देंगे। समझ में? डायनामिक मार्केट मतलब सडन चेंजेस एक्सेप्ट करता है वो। दूसरी चीज फैसिलिटेट करता है वो। क्या फैसिलिटेट मतलब प्रमोट करना। क्या प्रमोट करता है? बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अच्छी तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है और मनी का मैनेजमेंट होता है, जिसके कारण इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है एंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। और कौन करता है ये सब? मॉनिटरी अथॉरिटीज करती है, ठीक है, जैसे आरबीआई करेगी, गवर्नमेंट करेंगे। डन एवरीवन। थर्ड क्लियर? यस और नो? थर्ड है वो इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है मतलब क्या? गाइस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। मान लो तुमको ना ज़रूरत है पैसों की और कहीं पे सप्लाई है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है, और तुम्हें या फिर सप्लाई नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि अगर मान लो मार्केट में सप्लाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है मार्केट में अगर सप्लाई नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर तुमको पैसों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और तुमको अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है पैसा, तो जिन लोगों के पास में भी पैसा है वो क्या बोलेंगे? मार्केट में नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो इतने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है तो ले, नहीं तो आगे जा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती थी वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरीवन? तो मनी मार्केट के हेल्प से किसी के पास में आइडियल कैश है, तुरंत मनी मार्केट में आएगा। किसी को बोरो करना है छोटे समय के लिए, तुरंत मनी मार्केट से बोरो करेगा। तो एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। कैसे? ताकि रैशनल अलोकेशन, थ्रू रैशनल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पास में सेविंग है, तुम उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और बाकी लोग उसको बोरो कर रहे हैं। समझ में आया? थ्रू रैशनल अलोकेशन, प्रॉपर अलोकेट कर रहे हो आप रिसोर्सेस को, पहली चीज। एंड सेकेंड पॉइंट है यूटिलाइज कर रहे हो तुम जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में। डन एवरीवन? देखो, थ्रू रैशनल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा है तो बांटो उसको, अलोकेट करो, ठीक है, एक्शन से समझो, अलोकेट करो। एंड सेविंग्स है तो उसको इन्वेस्टमेंट में डाला, ये इन्वेस्टमेंट वापस आ गया, फिर अलोकेट करना, फिर सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में डालना, फिर अलोकेट करना। समझ में आया क्या एवरीवन? थर्ड, डन विद द कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 3, इसलिए मनी मार्केट क्या है, इसका मेन रूल क्या है कि ये इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है। डन बॉस, बढ़ू आगे। इट इकोनोमाइजेज द यूज ऑफ कैश, मतलब थोड़ी से ना कैश का बहुत ज़्यादा यूज में ये आ जाता है, इकोनोमाइज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी यूज नहीं होगा तो बहुत कम भी नहीं होगा, एकदम लिमिट कर देगा वो। यहाँ पे क्या बोलोगे? ऑब्वियसली इट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, देखो ना ज़रा। इसके अलावा आपने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, इसके अलावा आपने एक मिनट, प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रेड बिल्स, ठीक है जी, ये सारे आपने पढ़े। तो वो क्या बोल रहा है? इट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डन यार, ये तो लाइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का लेकिन एक्चुअल मनी नहीं है, वो
जो मनी मार्केट है वो डील करता है विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का क्लोज है, 12 महीने में पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मनी नहीं है बॉस। डन। Does it economizes the use of cash, minimizes the use of cash? Done everyone? सिंपल है। पहले समझो कंसेप्ट को, बाद में रटा के देती हूँ, चिंता ना करो। पहले कंसेप्ट समझो, पॉइंट्स लर्न करवाना, सारी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आपसे पहले समझने की कोशिश करो कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। ओके। फिर है वो बोल रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है। कैसे? कई बार इन्वेस्टर्स को थोड़े समय के लिए मान लो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग द मनी, आई एम हैविंग माई सेविंग्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अपने पास ये साल 2 साल ये पैसा ऐसे ही पड़ा है, डाल दे के मनी मार्केट पे, समझ आए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मनी मार्केट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वापस से वही लाइन बोल रहे हैं, जो सूट करता है इन्वेस्टर्स के रिस्क एंड रिटर्न को, ठीक है। इट अनेबल्स इन्वेस्टर्स टू होल्ड पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है पता है? पोर्टफोलियो मतलब आप ऐसा समझ लो, एक बकेट है शेयर्स का, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो मनी मार्केट इट अनेबल द इन्वेस्टर्स टू होल्ड अ पोर्टफोलियो, जिससे रिस्क मिनिमाइज हो जाए एंड रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए। ऑब्वियसली यार तुम उसी में इन्वेस्टमेंट करोगे जिसमें तुम्हें जो रिस्क है वो सबसे कम हो, जिसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा हो। यस और नो? इसमें इन्वेस्ट करोगे तो क्या कहता है वो, हेल्प करता है आपको पोर्टफोलियो बनाने में, आपका हेल्प करता है। समझ में आया? पोर्टफोलियो मतलब इट्स अ बकेट ऑफ सिक्योरिटी, द बकेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और योर लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डन एवरीवन? क्लियर? ओके बस चलो। 6 पॉइंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है भाई। मतलब money market help the government to fulfill its short term financial requirements on the basis of treasury bills। अब treasury bills जो होती है उनके हेल्प से ये गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। ओके। गवर्नमेंट के कई बार में जो छोटे समय के लिए रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को भी कई बार प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। उन्हें भी पता है कि यार ये अभी 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, बट पैसा कहाँ से लाए? तो तुम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा तुम्हारा गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। डन एवरीवन? 7th पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट अगर एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट है, ध्यान से सुनना, अब इसको थोड़ी सी रामायण है 3-4 लाइन की। अगर अच्छी तरह से मनी मार्केट डेवलप है तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का। यस और नो? वेल डेवलप मनी मार्केट है। कौन मनी मार्केट डेवलप करता है? आरबीआई। मतलब कौन करता, कौन है ये सब? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक आपकी। और कौन बनाती है? ठीक है जी। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इट एंश्योर्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सिर्फ बनाया नहीं आपने, सिर्फ मुंह से बातें नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट किया है, काम में लाया है, तभी आपका मनी मार्केट जो है वो वेल डेवलप्ड है। वो गाइड करता है सेंट्रल बैंक को, वो गाइड करता है आरबीआई को। कौन? मनी मार्केट गाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि देखो ना, अगर तुम्हें 12 महीने के लिए पैसा चाहिए तो यहाँ से डिमांड सप्लाई की जो ये पूरी नीड्स है ये मनी मार्केट में से फुलफिल हो रही है। यहाँ पे मान लो ऑन एन एवरेज 6% का इंटरेस्ट रेट चल हुआ है, ठीक है। तो जो तुम्हारी जो बैंक है, अगर 1 साल से ज़्यादा का इंटरेस्ट देना होगा तो वो अराउंड 6 से 8% तक ही जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो वो गाइड करती है सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को मनी मार्केट गाइड करता है कि भाई कितना इंटरेस्ट रेट होगा अगर 1 साल के लिए ऊपर से पैसा होगा तो। समझ में आया क्या लॉजिक? पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मनी मार्केट गाइड करता है आरबीआई को, सेंट्रल बैंक मतलब क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको गाइड करता है कि अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए पूरे इकोनॉमी में। डन? और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक बार बन गई तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय योर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपको इम्प्लीमेंट कर देगी ऑब्वियसली। अच्छा, इट एम्स एट, कौन एम्स एट? मनी मार्केट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी विद रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। अब मुझे एक बात बताओ,
एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसों की ज़रूरत है, तो तुम पैसा आइडल रखने से बेटर, ठीक है, तुम एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रहे हो, अरे गवर्नमेंट के पास में पैसा आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के पास जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास जा रहा है, रूरल एरियाज में जा रहा है, वहाँ पे के डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। जब वेरियस सेक्टर्स में पैसा जा रहा है तो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है गाइस। कन्विंस्ड, यस और नो, बोलो, समझ में आया क्या? पक्का? यो ओके। एंड लास्टली वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ CIT, कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड में वो। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्यों करा मैम, ज़रूरत नहीं थी। अरे कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग एग्जाम में ट्रेड एंड कॉमर्स याद आता है, तो CIT से इंडस्ट्री भी याद आएगा आपको, ठीक है, तो जस्ट एक बार सुन के रखो कान में, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है गाइस, ठीक है। तो मनी मार्केट इट फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तुमने अभी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, बिल्स रिसीवेबल को, मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड है, मान लो 3 महीना है, तो 3 महीने पहले ही आप उससे पैसा निकाल सकते हो बैंक में, टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स जिसको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, ठीक है, अर्जेंट, दोज हु हैव अर्जेंट नीड फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, एंड इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जिसके कारण क्या होता है, ट्रेडर्स को जिनको अभी की अभी ज़रूरत है पैसों की, मान लो 15 दिन में उसको किसी को पेमेंट करना है, और वो देख रहा है यार अभी तो माल बिक ही नहीं रहा है, कोरोना है, ऐसा है वैसा है, तो वो क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके बाद में पड़ा है वो लेके जाएगा बैंक में, डिस्काउंट करेगा, तुरंत पैसा लाएगा, और एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या उसका जो भी कुछ पर्पस होगा उसके लिए उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। अभी तुम लोग अकाउंट्स में ना रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। जितना करंट असेट है आज, मतलब अगर ये बैलेंस शीट है तो यहाँ पे फिक्स असेट होता है, यहाँ पे करंट असेट्स होता है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज होता है। तो करंट असेट मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख है एंड 3 लाख इज योर करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी विल बी योर 2 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा, 2 लाख रुपए तुम आज एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि भाई ये ग्रोथ है, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ CIT। डन एवरीवन? चलो जी, कंसेप्ट समझा, पॉइंट समझे अंदर के, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें समझी। तो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स को अपन रट्टा कैसे मारेंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट बार पूरा रिविजन विथ एवरी लाइन इन डिटेल्स थ्रू योर चार्ट नोट्स, ठीक है जी। इसको मिटाते नहीं अपन, यहीं पे मिटाते हैं। चलो, रोल्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट इन इंडिया का रोल क्या है? तो गाइस, मनी मार्केट से आते ही ना आप स्लीप फ्री ग्रोथ कर सकते हो। आपके इंडिया में स्लीप फ्री ग्रोथ होगी, मतलब जो तुम्हारी गवर्नमेंट वो आराम से सोई भी रहेगी ना, कुछ पॉलिसीज वॉलिसीज बना के सो गई तो भी, ये सारी पॉलिसीज बन गई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए तो भी तुम्हारी इंडिया की ग्रोथ होती रहेगी। मैम कैसे? ए से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, एल से लिक्विडिटी, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई के बीच का, जिनका शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड होती है, सप्लाई होती है, उसके बीच में वो इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है। इट इकोनॉमाइजेज द यूज ऑफ कैश, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी बट नॉट द एक्चुअल मनी। स्लीप, पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फ्री, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, FRE, ठीक है, फ्री। आई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ग्रोथ ऑफ CIT। तो यहाँ पे लिखना है ग्रोथ ऑफ CIT तो लिख लो, या फिर ब्रैकेट में सिर्फ CIT लिख लो, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा पॉइंट से। डन एवरीवन? क्लियर? तोड़ समझ में आया? ऐसे क्या है, बोलो फटाफट से, मेरे साथ साथ बोलो। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है तुम्हारी उससे,
एल से क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, ई से क्या है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है, मनी मार्केट से इक्विलिब्रेट। पॉइंट को हमेशा पॉइंट ध्यान रखोगे और फिर आंसर लर्न करोगे प्लीज, हाँ, फॉर गॉड सेक, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, तुम मेमोरी टेक्निक हजारों होंगी और तुम टॉपिक्स अगर तुम्हें वो को रिलेट नहीं हो रहा तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। टॉपिक आते ही मेमोरी टेक्निक माइंड में याद आनी चाहिए। रोल ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट से क्या होता है, ग्रोथ होता है, स्लिप फ्री ग्रोथ होता है। किसकी स्लिप फ्री, गवर्नमेंट की स्लिप फ्री। डन। नाउ एस से क्या है, एस से बोलो फटाफट से, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर। एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, ई से इकोनॉमाइज द यूज ऑफ कैश, पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्लिप हो गया फ्री, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो जरा, FRE फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये पूरा एक ही है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड आई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ऑल द 8 पॉइंट्स डन और नॉट, ऑल द 8 पॉइंट डन गाइज। यो थर्ड पक्का, आई मजा। चलो अभी एक और, आ जाओ इधर। अब एक काम करती हूँ मैं, अब ना आपको ये लाइंस पढ़ा के फिर मैं आपको नोट्स पढ़ाती हूँ, तो आपको डबल ट्रिपल टाइम हो जाएगा, नहीं आप कभी जिंदगी में आंसर भूलोगे ही नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, मनी मार्केट मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बोरोवर्स एंड प्रोवाइड लीज लोन्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिखता है क्या तुमको, अच्छे से दिख रहा है गाइस, इज इट क्लियर, विजिबल, विजिबल है, आई होप पूरा अच्छी तरह से विजिबल है, यस ओके। तो देखो क्या रिक्वायरमेंट, एक ध्यान से देखना, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, इसी के बदले में लिख देना फिनेंशियल नीड्स ऑफ बोरोवर को फुलफिल करता है और वो प्रोवाइड करता है लोन्स एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। डन। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या बोलोगे, वो डायनामिक मार्केट है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी का भी बेटर मैनेजमेंट और मनी का भी बेटर मैनेजमेंट इकोनॉमी में, कौन, बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज, ठीक है जी, मॉनेटरी अथॉरिटीज एंड इकोनॉमिक, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण क्या आता है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का। डन एवरीवन। ये नोट देके सारे आंसर याद आते हैं या नहीं, सारे पॉइंट्स याद आते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद में चलो अब एक काम करते हैं, अब उल्टा पढ़ाती हूँ अब आपको, यहाँ बैठ जाओ। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म बिटवीन डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, इन दोनों के बीच में वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। इट फैसिलिटेट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड थ्रू अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो जिस एरो से पढ़ाया था, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। Equilibrium between demand and supply of short-term funds through allocation of resources and mobilization of savings into investment. Done everyone? Done? Third? पक्का? Okay. उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है, इट इकोनॉमाइजेज द यूज ऑफ कैश। यहाँ पे बोलोगे मनी मार्केट विद इट्स विथ ये देखो, विथ इट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दे प्रोवाइड क्लोज सब्सटीट्यूट, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन एक्चुअल मनी नहीं है रे बाबा। डन। उसके बाद और कुछ नहीं बोला है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं विद हैविंग डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न्स। इट अनेबल्स इन्वेस्टर्स टू मिनिमाइज द रिस्क एंड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। अपने आप देखो, ये नोट देखते ही तुम आराम से सारी लाइंस खुद ब खुद बोल रहे हो, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया भी नहीं, फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए मैंने आपको ओरिजिनल आंसर नहीं दिखाया। नाउ लेट्स कम टू योर सिक्स्थ वाला आंसर। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को वो पूरी करता है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट हेल्प्स इन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेजरी बिल्स। डन एवरीवन? 6 पॉइंट डन। लेट्स कम टू योर 7th वाला पॉइंट। विद द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, अगर वेल डेवलप्ड मनी मार्केट हो गया, इसका मतलब क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का आपने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है। ध्यान से,
अगर वेल डेवलपमेंट मनी मार्केट हो गया इसका मतलब तुमने अच्छी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किया है डियर, इम्प्लीमेंटेशन किया है। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? अच्छा, वो आरबीआई को हेल्प गाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी कितनी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। ये देखो यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट जो था आपके नोट्स में, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, और वो मैनेज करता है क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी रिक्वायरमेंट बाय द वेरियस सेक्टर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना पैसा चाहिए, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसको कितना चाहिए, अदर सेक्टर्स को कितना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है, आरबीआई खुद ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। डन। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज योर, इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सीआईटी। मतलब वो फैसिलिटेट करता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किस किस के लिए, लोकल ट्रेडर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स फॉर शॉर्ट टर्म फंड। एसटीएफ क्या है, शॉर्ट टर्म फंड है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स वर्किंग कैपिटल। डिस्काउंट किया ना आपने, डिस्काउंट जैसे ही किया तुमने, अब यहाँ पे आ नहीं रहा है, जैसे ही डिस्काउंट किया, सॉरी, जैसे ही आपने डिस्काउंट वगैरह किया है, ठीक है, तो उसके कारण क्या आ जा रहा है, उसके कारण वर्किंग कैपिटल आ जा रहा है, पैसा आ गया हाथ में, पैसा आ गया एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। डन एवरीवन, तोड़ विद द कंसेप्ट। पूरा लंबा चौड़ा आंसर, 8 मार्क का आता है ये आंसर। भूल जाते हैं कि लिखना क्या है, होगा लिख पाएंगे एग्जाम में अच्छी तरह से? बोलो जी, पूरा दिखा दूँ आपको, एट 1 पेज आना चाहिए। ये लो, ये यहां से ले लो। डन। लिखा? ओके, बस पक्का। डन विद दिस योर रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट के से क्या रोल है, स्लिप फ्री ग्रोथ होगा अपना, हमारे इंडिया की इकोनॉमी का स्लिप फ्री ग्रोथ होगा। ऐसे है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, अब ब्लैक हेडिंग में आ जाओ, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोइंग बोरोवर्स, ठीक है, और उसके बाद में लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, उसके बाद में आप बोलोगे इकोनॉमाइजेज द यूज ऑफ कैश, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्लीप हो गया। उसके बाद में आप बोलोगे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट का फिनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्री हो गया, आई से है स्लीप फ्री। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एक मिनट, मैं यहाँ पे भी मेमोरी टेक्निक लिख देती हूँ यार आपको, ठीक है, ये इस आंसर का नहीं है, ठीक है, हाँ, स्लीप फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्लीप फ्री ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ किसका, सीआईटी का। डन। थर्ड, यस और नो, हुआ आंसर पक्का से? यस, बढ़ू आगे पक्का, एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया? ओके गाइस, चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्मॉल वाला आंसर कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए मनी मार्केट में। हमें ऑलरेडी पता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे वही बातें बोला है कि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स आ गया है विथ वेरिंग मैच्योरिटी पीरियड, कभी 90 डेज का है, 180 डेज के, ऐसे ट्रेजरी बिल्स आ गए हैं। अगर तुम्हें 90 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, इतने दिन के लिए करना, तुम मतलब जो इट वेरीज मतलब डिपेंड्स अपॉन योर मैच्योरिटी पीरियड, कितने दिन के लिए तुमको इन्वेस्टमेंट करना है उतने दिन के लिए आप कर सकते हो। कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी आ गए, एक नंबर, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी आ गए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे, क्या बदलाव आ गए मनी मार्केट में। रिफॉर्म्स मतलब क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या बदलाव आ गए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये सारे वर्ड एक ही है, यही आंसर आएगा यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं मनी मार्केट में। तो सबसे पहली बात तो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, रेपोज एंड रिवर्स रेपोज रेट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए, जैसे कि अंडर लिक्विडिटी, मनी मार्केट का मेन काम क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, यस और नो। अरे बाबा, अभी तो तुमने पढ़ा था, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड ये, जिसके कारण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। कौन मैनेज करता है, मॉनेटरी अथॉरिटीज करती है, आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है। कैसे करेगी, आरबीआई कुछ रेपोज और रिवर्स रेपो रेट्स इंट्रोड्यूस कर रही है,
ठीक है, डिटेल में मत जाओ बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट ऑलरेडी अपन ने स्टार्टिंग में जो थे रेट्स CRR SLR उसके एकदम डिटेल में गए, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट वो कैसे कर रही है, रिवर्स क्या बोलते हैं, रेपोस एंड रिवर्स रेपो रेट से। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली किस पे तुमको चाहिए पैसा, किस रेट पे चाहिए और कितने रेट पे सप्लाई करने वाला रेडी है, तुमको चाहिए कितने में और ऊपर से आने कितना। तो इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डन, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के केसेस में प्राइसेस डिमांड सप्लाई पे मैटर करता था, मनी के केस में इंटरेस्ट रेट मैटर करता। डन। उसके बाद में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जैसे अभी NEFT आ गया है, RTGS आ गया है, जिससे आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो सामने वाले को। ये भी तो मनी मार्केट का ही तो पार्ट हुआ ना यार, ये भी तो मनी मार्केट में ही तो रिफॉर्म्स हो रहे। तुरंत वाला, जब भी तुरंत पैसे की बात आ रही है, मनी मार्केट का बात हो रहा है। डन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम was introduced to bring about technological upgradations। ओके, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम आया है जिसके कारण अपन टेक्नोलॉजीज अपग्रेड्स वगैरह यहाँ पे भी हो रही है। तो सिर्फ ये 5 रिफॉर्म सिस्टम्स हैं। पहला है नए ये आ गए, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए रिवर्स रेपो एंड रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स आ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स डिमांड सप्लाई से मैनेज होता है, ठीक है, उससे कंट्रोल होता है, डिटरमाइंड होता है। ये बोल दो कंट्रोल होता है, वो बोल दो, एक ही बात है। पेमेंट RTGS एंड NEFT एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम। डन एवरीवन, डन। थर्ड कुछ नहीं है, ये वाली चीजें जो है देखो, अभी NEFT क्या है, RTGS क्या है, ये मैं आपको अभी कैसे बताऊं मैं आपको। जब आप देखो, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS। जहाँ पे आप कई बार अपने मॉम डैड से आप पूछो कि बैंक में आपने NEFT करवाया क्या, आई थिंक 2 लाख के ऊपर तक का NEFT होता है। ऐसा कुछ ना कुछ पेमेंट का लिमिट है, कुछ पैसों का लिमिट है कि इतने लिमिट के ऊपर RTGS होता है। और यहाँ पे ना रियल टाइम पैसा आपने आपके अकाउंट से गया और उनके अकाउंट में पहुंचा, ऐसा वाला सिस्टम होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस, यस एग्जैक्टली ट्रू डियर। देखो कैसा होता है, ये जो NEFT है और ये जो RTGS है, इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। जैसे जो NEFT है ना, RTGS में कम से कम आप 2 लाख रुपए के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हो, तो तुम बोलोगे कि हाँ, मुझे बैंक में जाके बोलोगे मुझे RTGS करना है। NEFT में लिमिट है, 1 रुपए भी रहेगा तो भी तुम NEFT कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग दिस। अच्छा, आपको इसका क्या चाहिए, फुल फॉर्म चाहिए या एग्जैक्टली मेन कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए गाइस, व्हाट यू वांट। RTGS मतलब तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, मतलब तुम्हारे अकाउंट से गया तो इधर तुरंत पैसा मिलेगा, रियल टाइम बेसिस पे पैसा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि क्लास जो अपना रियल टाइम बेसिस पे, यूट्यूब पे भी तो हरीश सर हमेशा यूट्यूब पे जाके बोलते हैं कि यूट्यूब पे भी तो एटलीस्ट 2 मिनट का लैग होता है, लेकिन अपने ओनली लेक्चर में मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो तुरंत आपको वहां पे सुनाई आ रहा है। ये हमेशा बोला जाता है, याद करो, यस नो, हमेशा हरीश सर 1-2 बार आई थिंक मैंने खुद ने सुना, वो हमेशा लेक्चर्स में ऐसे बोलते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स रियल टाइम सेटलमेंट। मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए गया, आपके पास तुरंत मिलेगा, इमीडिएट सेटलमेंट होगा। गॉट इट, दिस इज योर रियल टाइम बेसिस, ठीक है जी, ये रियल टाइम होता है। अच्छा, दोनों में मतलब मिनिमम यहाँ पे RTGS में लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं होती। मैम NEFT में डियर यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि RTGS में पैसा तुरंत मिलता है और यहाँ पे NEFT में कम से कम 2 घंटा या 2-3 घंटे लग सकते हैं, बस इतना एक डिफरेंस है। डन। बोलो जी, या फिर ना यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना एटलीस्ट आप लिख के ले लो। अच्छा, यहाँ लिखा तो है, मैंने लिखा है मीनिंग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS। यहाँ पे एक चीज लिख लो, इमीडिएट पैसा मिलेगा, इमीडिएट मनी ट्रांसफर लिख लो। यहाँ पे लिख लो, दिख रहा है ना आपको जो मैं लिख रही हूँ, यस। यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे मिनिमम
2 लाख रुपीज होगा तो ही आप आरटीजीएस करोगे, यहाँ पे एक 1 रुपी भी रहेगा ना तो भी तुम आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है। बस इतना था डिफरेंस है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज योर NEFT एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज योर RTGS। डन एवरीवन। तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर मनी मार्केट। आज उसके अपन ने रोल भी कर लिए, उसमें रिफॉर्म्स भी कर लिया। रोल्स क्या था? स्लिपरी ग्रोथ ऑफ क्या? ऑफ CIT, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक बार आपने देख लिया ना तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये एक बार, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पूरा फ्री है ना, ये फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, फिनेंशियल F से फिनेंशियल, RE से रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट है और I से इम्प्लीमेंटेशन है। तो बस ये एक चीज़ ध्यान रखोगे, बाकी सारे तो आपके पॉइंट वाइज स्टार्टिंग ये जो मैंने दिए नोट्स में, बस उसी को लेके मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट दिस डाउन, राइट इट डाउन, ये वाला पूरा लिख लो। डन। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।